ఇక అహ్మదాబాద్ లో వందే భారత్ రైలును ప్రారంభించిన తర్వాత ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. एग्रीकल्चर तक गुजरात की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। हम जिन फसलों के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, वो फसलें और अनाज भी अब गुजरात विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये सब किसने किया है? गुजरात में ये परिवर्तन कौन लाया है? साथियों, ये गुजरात के आप सभी परिश्रमी लोगों ने किया है। पूरी की पूरी एक पीढ़ी गुजर गई जिसने गुजरात के विकास के लिए जी जान से यहां मेहनत की है। अब यहां से हमें गुजरात को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। आपको याद होगा, इस बार लाल किले से मैंने भारत में बनने वाले सामानों की क्वालिटी की बात की है। जब हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी मान लेते हैं कि जो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा उसकी क्वालिटी शायद उतनी बेहतर नहीं है, और इसलिए कहते हैं ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना है। मैं चाहता हूं गुजरात अपने बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए भारत और पूरी दुनिया में अपनी शानदार पहचान बनाए। साथियों, आज भारत जिस तरह नए संकल्पों को साथ काम कर रहा है, विदेशों में भी भारत की आज वाहवाही हो रही है। हाल के दिनों में मुझे अनेक देशों में अनेक बड़े मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। आपने भी देखा है कि दुनिया में भारत में का कितना मान सम्मान मिल रहा। दुनिया में हर कोई भारत का, भारतीयों का खुले मन से स्वागत करता है। हर कोई चाहता है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते तैयार बने। अगर कहीं कोई संकट है, कहीं कोई समस्या है, तो लोग समाधान के लिए भारत को याद करते हैं। जिस प्रकार भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर सरकार बनाई, जिस प्रकार भारत तेज गति से विकास कर रहा है, उसे दुनिया की उम्मीदें और अधिक बढ़ गई है। और 140 करोड़ देशवासियों का यह अटूट भरोसा ही है जिसके चलते मैं भी सीना चौड़ा करके गर्व के साथ दुनिया को भरोसा देता हूं, मेरे देशवासियों की ताकत के कारण। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का सीधा फायदा भारत के किसान, भारत के नौजवान को होता है। जब भारत पर भरोसा बढ़ता है तो हमारे स्किल नौजवानों की डिमांड बढ़ती है। जब भारत पर भरोसा बढ़ता है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है और देश में ज्यादा निवेश आता है। जब भारत पर भरोसा बढ़ता है तो विदेशी निवेशक भारत में अपना पैसा लगाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं। भाइयों और बहनों, एक तरफ हर देशवासी पूरी दुनिया में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है, अपने देश को, उसके सामर्थ्य को आगे बढ़ाने में लगा है। वहीं देश में ही नेगेटिविटी से भरे कुछ लोग उल्टा काम कर रहे हैं। ये लोग देश की एकता पर प्रहार कर रहे हैं। सरदार पटेल ने हमें 500 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर भारत का एकीकरण किया। सत्ता के भूखे ये लालची लोग भारत के ही टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा
अब ये लोग मिलकर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे। ये लोग जम्मू कश्मीर में दो विधान का नियम फिर लागू करना चाहते हैं। तुष्टीकरण के ये लोग किसी भी हद को पार कर रहे हैं। नफरत से भरे हुए लोग भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये लोग गुजरात को भी लगातार निशाने पर ले रहे हैं। इसलिए गुजरात को इनसे सतर्क भी रहना है।